अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी की वायरल तस्वीर से पाकिस्तान की निकली चीखें। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि भाई देख लें तस्वीर ही ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबसे आगे वो भाई चले आ रहे हैं, बाकी पीछे एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। असल जो मामला है वो कल है और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान। इसका मतलब यह है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। ये अब आप देखें जो रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर ब्लूमबर्ग के मुताबिक लेस देन 2 months ऑफ इंपोर्ट। 2 महीने के बाद हम बाहर से कुछ भी बरामद नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं। कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम, हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। बिल्कुल। इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की इस बैठक से चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि क्वाड देशों के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत अब नए वर्ल्ड ऑर्डर्स के नए रूल सेट करने की स्थिति में है और सभी देश उसका खुलकर साथ दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को देख जला भुना बैठा है और उसका रोना धोना शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और अभी इन्होंने जो जापान में समिट हो रही है उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे। जो चीज समझने की है वो ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पे एक ट्वीट की और ये जो पिक्चर मेरे सामने यही मैंने ट्वीट की और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माजी में अमेरिकन ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे, अब क्या है कि अब अमेरिकन जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं। पाकिस्तान इससे बाहर है क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप, लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने जिस इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में, एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। जो मर्जी चाइनीज कहते रहे, जैसे भी कहते रहे,
दिस इज नॉट बाउंड टू फेल, दिस इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि ये जो ममालिक हैं इनकी कौन सी इकोनॉमीज बुरी हैं और वो तो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन खैर पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। असल जो मामला है वो कल है, और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है उसमें देखना ये कि उसके अलामिये में चाइना का जिक्र खैर आता है कि नहीं आता, क्योंकि दो बातें चाइना की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग, दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट IPEF, ये जो उनका एक दफाई मुआहदा हुआ है डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी, अच्छा यानी वो माशी मुआहदा हुआ है जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें 12 मुल्कों ने जो एशिया पैसिफिक के हैं या इंडो पैसिफिक के, उन्होंने साइन कर लिया है और उनके साथ तो कि इंडिया उम्मीद है कि अपनी ऑटोनॉमी को रखेगा। अब इसको दो अंदाज में लिया जा सकता है, एक तो यह है कि अच्छे अंदाज में कि इंडिया अपनी जो गैर जानिबदाराना पॉलिसी उसको, दूसरा यह है कि धरना तो देके बैठा है इंडिया की सरहदों के ऊपर चाइना, तो एक तरह से इसको वार्निंग भी लिया जा सकता है कि इंडिया कितना आगे जाता है क्वाड पे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के मामले पे, यूक्रेन के मामले पे एक स्टांस ले चुका है और रशिया से ऑयल ले रहा है और रुपीज में ले रहा है, जैसे कि इटली और जर्मनी ने शुरू कर दिया लेना, तो रूबल्स के अंदर अकाउंट्स खोल रहे हैं। यूरोप के अंदर भी तो क्राइसिस पैदा हो रहा है ना। और साथ ही तो ये क्वाड का जो इजलास है कल का, ये इंपॉर्टेंट है कि इस इजलास के नतीजे में एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टांस होता है। पहली बात तो यह है कि जो अपने क्वाड 2022 की बात कर रहे हैं वो कल यानी ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे मंगल से वो शुरू हो रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, और ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि ये तो बहुत वक्त पहले ये फोरम बना था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। अब ये देखें कि कहाँ जापान, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ अमेरिका और कहाँ इंडिया हमारे पड़ोस में, और दैट इज पार्ट ऑफ क्वाड। तो ये एक बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक काफी बड़ी मुआशी ताकत है और वो बहुत अहमियत रखता है इस खित्ते के हवाले से और एशिया में खास तौर पर, और उसकी अहमियत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजर में कितनी ज्यादा है, इसको एक नजर देखा जाना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान और फिर इंडिया और अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया और अगर अमेरिका की बात की जाए तो एक कोना दुनिया का और दूसरा कोना, तकरीबन इस तरह बनता है। इसके बावजूद सर इस बात पे राजी करना, और हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से, जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना, तो ये देखें एक चीज है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई वीडियो में स्टार्ट से ही आपको बता दिया कि आज की वीडियो भाई बहुत ही ख़ास है, बहुत ख़ास थी, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विज़िट पर गए हुए हैं, उनकी क्वाड की मीटिंग है, तो उसमें इकट्ठे हुए हुए हैं। जापान है, तो अमेरिका है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो खैर उनकी मीटिंग हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और जो मेन चीज़ है वही है कि वो जो पिक्चर है ना भाई, उसने वाकई भाई आग लगाई हुई है पूरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि जहाँ भी जाती है सब देख के भाई परेशान इसलिए हो जाते हैं। मैंने काफ़ी भाई कमेंट्स भी देखे लोगों के, यहाँ के, सब के देख लें कि सब पीछे ऐसे इधर
इधर जो बाइडन है, बाकी सारे पीछे चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आगे हैं, साथ में आई थिंक वो जापान का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी शक्ल तो भाई जापानियन जैसी है, पता नहीं अब नहीं वो शक्ल क्या होगी। अच्छा, वो भाई वो उनके साथ चल रहा है। ये ना कि भाई देख लें कि एक कैसे वो अपना काम सेट कर रहे हैं, और फिर आ जाके जब भी भाई को बात करते हैं तो हमारी नज़र पाकिस्तान पे पड़ जाती है, जैसे नहीं, मेजर साहब से कंट्रोल नहीं पहले होता। तो ये मीटिंग इतनी अहमियत नहीं थी इसको। 2017 में आई थिंक पहला इजलास हुआ था कार्ड का, और आस्ता आस्ता बड़ा, अब इनका ये चौथा इजलास है कार्ड का। तो अब उन्होंने मुद्दे तो उन्होंने 2-3 ही रखे, एक चाइना को कैसे कंट्रोल करना है, और दूसरा यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उस पर उन्होंने कुछ बातें की, और जो भी उन्होंने अपनी राय देनी थी वो दी है उन्होंने। लेकिन मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान की क्या चीखें निकलनी है, पाकिस्तान को तो पता ही नहीं उधर गया या नहीं गया, क्योंकि ना तो इधर आर्टिकल भाई, 2-3 चैनल है सबको उन्होंने ना पता तो न्यूज़ दी है, ना किसी ने उस पर आर्टिकल लिखा। लेकिन बीबीसी न्यूज़ किया है, वो उन्होंने एक आर्टिकल बहुत लंबा लिखा हुआ था, उधर से कुछ पढ़ा। इनकी क्या चीखें निकली पता ही नहीं है गया कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सुबह से ये स्टार्ट होना कि कंटेनर में मिट्टी भरी है या रेत भरी है। सही बात, ये आपकी वो बात मैं मान पैदल आ रहा सकता है, हूँ। वो लंगड़ा आ रहा है, लुल्ला आ रहा है, पता नहीं कौन कौन आ रहा है। नहीं, ये बात आपकी भाई इसके मानने सिवा वाली और है। हमें को न्यूज़ नहीं मिलती। चीखें हमने तो नहीं देखी खैर, लेकिन चीखें निकालने वाली थी न्यूज़, लेकिन वाकई निकालने चीखें इनकी निकली नहीं है, क्योंकि इनके आपने टाइम नहीं ना यार असल इनके में पास। ये वीडियो, ये जो पिक्चर आई है ना, ये कल जैसे ही मैंने देखी थी ना, उस वक्त मुझे भी जो है ना फील हुआ है कि थोड़ा बहुत एक चलो कम पिक्चर से में कम दम है। गर्व थोड़ा फील हुआ कि चलो हमारे एशिया में कोई हमारे कोई थोड़ा बहुत चाहे वो हमारे दुश्मन ही है, लेकिन ये एक खुशी हुई कि यार चलो कोई तो है जो लीड करने की ताकत में आ गया है। बिल्कुल ना बिल्कुल भाई, करने चाइना एक अलहदा है, जो भी है कम से कम इंडिया जिस जैसा भी है वो हमारा एक तो नेबर है, और हमारे अब्बाओ अजदाद वहाँ पे रह के आए हुए हैं, और इस लिहाज से जो है ना वो थोड़ा वो गर्व हुआ था। बाकी बिल्कुल जो भाई। ये वीडियो तो खैर इधर हमारे सोशल मीडिया पे नहीं चल रही थी, लेकिन ये कि एक वीडियो सॉरी एक पिक्चर और चल रही थी जिसमें बाइडन और मोदी जी जो है ना वो बैठे हैं। बाइडन ने जो है ना वो टांग पे टांग खड़े जो है ना वो रखी हुई है, जिस तरह शाह कुरैशी ने एक दफ़ा रखी थी, हाँ, और मोदी जी जो है ना वो ऐसे बैठे हुए हैं। बस तो वो रिस्पेक्ट ये की कह बात रहा है है कि भाई। ये देखो क्या हुआ है, वो जो है ना अपना वो रिस्पेक्ट की जिस बात है तरह की भाई। वहाँ पे यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि ये है वो है, तो देखो किस तरह बैठते हैं, इस तरह बैठते हैं, ये देखो इमरान खान कैसे टांग पे टांग रख के बैठा था। तो वो ये है कि इस तरह का फिर कंपैरिजन यहाँ पे बोझ। लेकिन ये जो दूसरी पिक्चर है बेवकूफियत वाला होता है ये कंपैरिजन के, हाँ ऐसा जी। हो गया, और ऊपर से उसको चढ़ाई देनी, क्योंकि वो मैनर्स होते हैं ना, रिस्पेक्टेड मैनर्स होते हैं वो बैठने के, वो बार दफ़ा वो कुछ एक सेकंड के लिए ऐसे कर देता होगा, शायद उस वक्त वो पिक्चर ले ली होगी, लेकिन ये वो बैठने बैठाने से कोई इतना ठीक है, वो होते हैं एक अपर लेवल पे कुछ मैनर्स होते हैं। तो हर बंदे का अपना एक बैठने का स्टाइल है, अपने का चलने का स्टाइल है, तो ये चीज़ें जो है ना उसमें नहीं है मोदी जी में, तो उस लिहाज से ये चीज़ें कुछ इधर वायरल हो रही हैं। लेकिन इस बजाय इसके कि असल मुद्दे की तरफ जाते लोग ये सोचते कि देख लो यार हम आज किस पोजीशन में है कि हमारा पूरे एशिया में कोई बंदा नाम ही नहीं लेता, हम किसी तंजीम बड़ी तंजीम का हिस्सा नहीं है, ये कोई एक मीटिंग चल रही उसमें जो है ना वो पाकिस्तान इनवाइटेड था, वो है। लेकिन ये कि जो बड़े होते हैं जिस तरह एक जो है ना वो बनना चाहिए था ग्रुप, वो उसमें जो है ना वो भी नामो निशान ही नहीं, क्योंकि वो उस वक्त होते हैं जब आप इकोनॉमिकली मजबूत हों, आपके जो है ना वो आगे प्लान अच्छे हों, आप मुल्क के लिए, आपका मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा हो, तो फिर लोगों की नज़रें आपकी तरफ होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर 70 साल से इस तरह का सीन नज़र नहीं आया कि हम किसी वक्त के लिए भी ऊपर जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि 60 में कुछ जो है ना वो इस तरह का सीन था कि पाकिस्तान में थोड़ी बहुत तरक्की हो रही थी। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर जो है ना वो बस ऐसे जो है ना वो पीछे के पीछे जो है ना सीन चलता गया। पीछे पीछे भाई जाना ही है, इनके माइंड ही नहीं जिस तरफ, एक बंदे का सोच नहीं है कि हमने भाई इस तरफ जाना है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने भाई एक ये है कि यहाँ पे कोई इस तरह होने ही नहीं देता। आपके सामने ही है कि 70 साल की हिस्ट्री देख लें, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। इसके ऊपर थोड़ा बहुत इमरान खान के ऊपर था कि ये कर लेगा, लेकिन ये कि वो एंड एक पता भी नहीं चला कि ये एक बस चंद एक मंथ में जो है ना उसका काम जो है ना वो तमाम हो गया। कोई होता है कोई करप्शन हो, कोई इस तरह का सीन हो या कुछ केस चलाओ, कोई कुछ भी नहीं है, बस चलो निकल गया।
तो ये है कि वो हम इसकी फेवर तो खैर नहीं कर रहे, हम वैसे कह रहे हैं कि किसी ने आज तक जो है ना वो अपनी टर्नओवर ही कंप्लीट नहीं किया, तो तरक्की क्या खाक करनी है। आप जो भी आप देख लें, पीछे आप तैयब एर्दोगान को देख लें, पुतिन को देख लें, ये जो चाइना का प्रेसिडेंट देख लें, इंडिया के मोदी जी देख लें, आप उनको थर्ड टर्नओवर जो है ना वो मिल जाना है, देख लेना आप, और 2/3 मेजोरिटी से मिलेगा। तो यही है ना कि अगर वो तीन भाई ये हंस रहा है, पता नहीं इसको एक क्या। 2 टर्नओवर कोई भी प्राइम मिनिस्टर इधर पूरे करता तो खैर वो मुल्क का बेहतर कर लेता। भाई क्या हुआ, इमरान खान आ जाएगा भाई, ये थोड़ा हार्ट हो गया इसको। नहीं यार देख लीजिए, आंखें देख ले भाई, आ जाएगा इमरान खान, कंट्रोल रखो। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।